ठंड का मौसम जरूर है, लेकिन सियासी जो गर्माहट है वो महसूस जरूर की जा सकती है। और राजनीतिक दलों की तरफ से बस अब निगाहें इस बात पर कि रुझान और परिणाम सामने आए, और जश्न की तैयारी हालांकि दोनों तरफ की गई है। हमारे साथ विवेकानंद पासवान भी जुड़े हुए हैं और एजया यादव भी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले एजया जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं और किस तरह की तैयारी की गई है? लड्डू का ऑर्डर दिया गया है, बनाया गया है, तमाम तैयारियां ये की गई हैं? और गोपालगंज में दोनों जगह सीट तो महागठबंधन की ही होगी। लालटेन की जो लौ है उसकी तेज से, कमल तो छोड़ दीजिए, कमल जिस कीचड़ में उगने कीचड़ तक सूख चुका है। तो बीजेपी का पत्ता तो दोनों जगहों पर साफ है। और आगे भी इसका आप देखिएगा कि लोकसभा में भी जिस तरह का परिणाम महागठबंधन के हक में आएगा, आप मान लेंगे कि लालटेन के लौ से कमल और कीचड़ तक सूख चुका है। तो जनता में जोश है, विकास की लहर बह चुकी है। युवा नेता तेजस्वी जी से लोग, उनके विकास कार्य, उनके जिस तरह से वो नौकरियां दे रहे हैं से लोग बहुत खुश हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत सहयोग रहा है। अगर तेजस्वी जी 10 लाख नौकरी बोले हैं तो उन्होंने इसे 20 लाख नौकरी कर दिया है। तो जनता को तो विकास चाहिए, और ये दिख भी रहा है जमीन पे कि विकास हो रहा है। बेरोजगार जो है उनको नियुक्ति पत्र मिल रही है, नौकरियां मिल रही है। तो और जनता को क्या चाहिए, युवा को क्या चाहिए, जो हमारे देश के, जो हमारे बिहार के भविष्य हैं। तो दोनों जगह का जो परिणाम है वो महागठबंधन के हक में आएगा। मुझे भी इन दो जगह जाने का मौका मिला था, जनता से बातें करने का मौका मिला था, काम करने का मौका मिला था। रुझान जोर शोर से महागठबंधन की ही ओर है। चलिए, विवेकानंद पासवान जी भी हमारे साथ चूंकि जुड़े हुए हैं। विवेका जी, एजय यादव तो बहुत आश्वस्त है, वो ये कह रही हैं कि भाई जितनी चीजें आज तक नहीं की गई, और बिहार में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार को लेकर के सबसे ज्यादा अगर आवाज किसी ने खड़ी की या उसे लेकर आगे कार्य किया गया वो आरजेडी की तरफ से ही हुआ, और इसीलिए उन्हें लगता है कि भाई जनता जनार्दन का आशीर्वाद उनके साथ है। आप अपने कैंडिडेट के जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं, और उसके पीछे का 2 महत्वपूर्ण आधार आपको क्या नजर आता है? देखिए मैडम, मोकामा में जनता वहाँ का परिवर्तन चाहता है। लगातार वहाँ जो उब चुका है लोग, जनता वहाँ 27 वर्ष के बाद कमल फूल के निशान पर वहाँ चुनाव लड़ा गया है। एनडीए के रूप में हम लड़ते थे, लेकिन भाजपा का पहला बार सिंबल गया है। इसीलिए मोकामा में ज़बरदस्त उत्साह है जनता के बीच, और वहाँ हम जीतेंगे चुनाव। दूसरा बात, गोपालगंज मेरा परंपरागत सीट रहा है। सुभाष सिंह वहाँ लगातार विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में काम किए हैं। वहाँ जनता उनकी पत्नी को जिताने का काम करेंगे। रहा इनका दावा, बिहार में आए दिन रोज हत्या, लूट, अपहरण से त्रस्त आ चुका है कम ही दिनों में। इसीलिए लोग, आपको देखिए, दोनों सीट हम जीतेंगे। इनका मिठाई धड़ा का धड़ा ही रह जाएगा। हम दोनों जगह कमल खिलेंगे, और कीचड़ क्या, कीचड़ में ज़बरदस्त कलम खिलेगा। इनका लालटेन बुझ चुका है, शीशा फूट चुका है, जनता नकार चुका है। एजय जी, आपको लगता है कि नीतीश कुमार अगर प्रचार के लिए खुद स्वयं जाते फील्ड में, उनकी अगर भूमिका होती तो ये आपके लिए और ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति होती? इसका कहीं भी मलाल है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में भले ही मंच पे ना दिखे हों, लेकिन उनका सहयोग तो शुरू से रहा है। ललन सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो लगातार दौरा करते रहे हैं, सभाएं करते रहे हैं, रोड शो करते रहे हैं, जनता से मिलते रहे हैं। तो जेडीयू का तो पूरा सहयोग इसमें रहा ही है। मुख्यमंत्री हैं, बहुत काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जिस तरह से ललन जी हर मौके पे मौजूद रहे और बढ़ चढ़ करके काम करते रहे, तो कहीं पे भी जेडीयू की कमी नहीं रही। और जब चुनाव का, जब जिस तरह से अभी 8 बजे भी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा, और जो जोश जनता में दिखाई दे रही है, और हम लोग वहाँ काम करके आए हैं, निश्चित रूप से महागठबंधन ही जीत रही है। इस पर चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। भारी मार्जिन से महागठबंधन जीतेगी। आज तक इतने सालों से बीजेपी बिहार में रही, कितनी नौकरियां बटी। ये लोग तो सिर्फ वादे ही करते रहे। 2 करोड़ नौकरी भी अगर देते तो 8 साल, इतने साल हो गए केंद्र में मोदी जी की सरकार के, अभी तक 16 करोड़ नौकरियां बच जाती। जब तेजस्वी जी बिहार पे आए हैं, बिहार में उप मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं, आप देख रही होंगी कि लगातार नियुक्ति पत्र बन रहा है। गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज
का निर्माण होने वाला है। इससे ज़्यादा वहाँ की जनता को क्या चाहिए? जिस तरह से विकास की लहर बह चुकी है, और अभी तो शुरुआती है, कुछ महीने ही हुए हैं तेजस्वी जी के उप मुख्यमंत्री बने हुए, और ये कुछ चंद महीनों में जिस तरह से विकास की लड़ी लग गई है, जनता बहुत खुश है। जनता न आगे देख रही है न बाएं देख रही है, सीधे उनकी नज़र विकास पर है, और विकास तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार जी के साथ मिल करके कर रहे हैं। जनता को सिर्फ विकास चाहिए, और विकास का ही परिणाम आपको महागठबंधन के दोनों जगहों पे जो चुनाव हुआ है उसके रिजल्ट में आएगा, जब भारी मतों से आप खुद दिखाएंगे कि महागठबंधन के कैंडिडेट जीत रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मुकेश कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस चुनाव के बहुत बड़े मायने देखे जा रहे हैं, वो चाहे आगामी चुनाव को लेकर के हो, सियासी दलों के इस नए गठजोड़ को लेकर के हो, कि स्वीकार्यता जनता जीत और हार जो है वो तय करेगी कि स्वीकार्यता कितनी, ये नया जो समीकरण इस नए साथ के साथ जो महागठबंधन सरकार इस वक्त चल रही है, अगर जीत मिलती है तो जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाई है, यानी आने वाले वक्त में उनके लिए ये स्थिति परिस्थिति दोनों ही बेहतर होंगे। लेकिन अगर सीट एक भी लूज होती है तो क्या ये 50-50 वाली सिचुएशन नहीं होगी? जैसा आपने अभी जिक्र किया कि इस चुनाव के बड़े मायने निकलेंगे, बड़े मायने निकलेंगे। और दूसरी बात आपने कही कि जो गठबंधन में बदलाव आया है, जो पार्टियों के स्तर में बदलाव आया है, उनके स्वरूप में बदलाव आया है, उसका वो बिहार में आने वाले समय में इस चुनाव में, चूँकि ये चुनाव केवल 2 विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है और इससे पूरा आंकलन करना, राजनीतिक परिस्थितियों का आंकलन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन चूँकि चुनाव ऐसी परिस्थिति में हो रहा है और सरकार बदलने के बाद, मतलब पार्टियों के गठबंधन को बदलने के बाद में ये चुनाव हो रहा है, इसलिए इसके कई मायने होते हैं, जिसका आपने खुद जिक्र किया। पहली बात तो कि इस चुनाव के मायने क्या होंगे, तत्कालिक लाभ इसका जो है वो ये है कि सरकार आई है, सरकार को किस ढंग से जनता स्वीकार कर रही है, सरकार के जो गठबंधन हैं वो उसके पार्टियों को किस ढंग से स्वीकार कर रही है, वो एक महत्वपूर्ण इस चुनाव से इस बात को सबलता मिलेगी कि सरकार को लोगों ने स्वीकार किया है। क्योंकि ये 2 सीटें जो हैं, उन सीटों पे एक सीट आरजेडी के पास है और एक सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो यह देखना होगा कि इन 2 सीटों में अगर 2 सीटें जीतती हैं तो आखिर नफ़ा नुकसान किसको होता है, वोट परसेंटेज क्या बदलता है। तीसरी चीज़ जो है कि आने वाले, जिसका आपने जिक्र किया, बड़ा महत्वपूर्ण यह सवाल है कि आने वाले समय में 2023 में, 2024 में जो राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा बिहार का, और जो नए समीकरण खड़े हो रहे हैं, उस समीकरण में राज्य की राजनीतिक स्थिति और देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी कहीं न कहीं उसकी शुरुआत इस चुनाव से प्रारंभ होगी। बिल्कुल, चूंकि जिसका जिक्र हम कर रहे हैं मुकेश जी, क्योंकि ये सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अचानक से राजनीतिक दलों की तरफ से सत्ता का परिवर्तन अगर होता है तो क्या इतनी आसानी से कार्यकर्ता स्विच कर जाते हैं, जो कोर वोटर हैं वो स्विच कर जाते हैं? क्योंकि जिनके खिलाफ लड़ा जाए फिर उनके साथ आ जाना, और फिर ऐसे चुनाव के साथ लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना जहां पर परिदृश्य बदल गए हों, ये सहज हो पाता है क्या? बिल्कुल, यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि चूंकि राजनीतिक दल के जो शीर्ष नेता हैं, अगर उनके दिल में बदलाव होता है या वह स्थान बदलते हैं तो पूरा, चूंकि पार्टी की जो हायरार्की होती है, पिरामिडल होती है, तो नीचे के स्तर पे जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, उनमें किस ढंग का परिवर्तन दिखाई पड़ेगा और कितना वोट जो है वो मूवमेंट होगा, और फिर उनके जो पीछे के जो लोग हैं, जो जिसको वोट बैंक कहते हैं, उस वोट बैंक का ट्रांसफरेंस कितना होगा, कितना ट्रांसफ़र होता है, किस स्तर पर ट्रांसफ़र होता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ इस चुनाव में बिहार की परिस्थिति में हम लोग 2-3 चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे कि नया समीकरण बना है, नया राजनीतिक परिदृश्य जो बदला है, जिसमें बदलाव दिखाई दे रहा है। उदाहरण के रूप में चिराग पासवान, जो कहीं ना कहीं मुखर नहीं थे, लेकिन आखिरी क्षणों में भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो आके खड़े हुए हैं। तो अगर वो खड़े हुए हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और राजनीतिक, ये युवा नेता हैं, ये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, युवा नेता हैं। आने वाले बिहार में इनकी बड़ी भूमिका होगी राजनीतिक निर्माण में, राजनीतिक परिस्थितियों में, और बिहार के विकास में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो आखिर इनका जनता पे क्या प्रभाव है, ये किस ढंग से इनको जनता स्वीकार कर रही है। और पुराने जो नेता हैं, चूँकि पुराने नेता कितने लंबे समय तक बिहार की राजनीति में अपना
अपना प्रभाव डालेंगे। वो इसलिए मैंने कहा कि 23 और 24 बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा इस 22 के इन चुनावों के बाद कि किस ढंग से आने वाले समय में बिहार का राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा, क्या नए समीकरण आएंगे, पार्टियों की क्या स्थिति होगी, और पार्टियों के में जो कार्यकर्ताओं जिसका आपने जिक्र किया कि नीचे के स्तर के कार्यकर्ताओं में क्या बदलाव दिखाई दे रहा है, क्या नया उनमें सोच उनकी दिखाई दे रही है, किस ढंग से वो नए समीकरण को, आने वाले समीकरण को वो स्वीकार कर रहे हैं या क्या उसकी गणना कर रहे हैं, क्या उसका अनुमान कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होगी। बिल्कुल एजे जी, एक ऐसा सवाल जो आम जनता के मन में भी घूम रहा है और जब भी हमारे रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते नजर आए, चाहे वो मोकामा की बात हो या फिर गोपालगंज की बात हो, जिस कैंडिडेट के नाम पर वोट मांगा जाता है, जिस कैंडिडेट को सामने रखकर चुनावी मैदान में पार्टियां जाती हैं, क्या उस कैंडिडेट का काम इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है? क्या उस कैंडिडेट के कार्य की बदौलत जीत और हार सुनिश्चित नहीं होती है? क्योंकि उसके लिए जिस स्तर की भागदौड़ की जाती है, जितने दावे किए जाते हैं, उसके बावजूद विकास कहीं कोसों दूर नजर आता है। हमने मोकामा की तस्वीर दिखाई कि चचरी पुल के जरिए ही लोग वोटिंग करने के लिए आज इस समय में भी जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अपराध है, डर लगता है। हालांकि सभी जगह सभी लोगों को लगता है, ऐसी प्रतिक्रियाएं नहीं आई, लेकिन क्यों इतने लंबे वक्त तक जब जनता ने चुना किसी एक कैंडिडेट को, तो ये बेसिक चीजें भी दुरुस्त क्यों नहीं हो पाई? इसे लेकर राजनीतिक पार्टियां सोचती हैं। देखिए, जब भी कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं तो वो पार्टी की ओर से लड़ते हैं, पार्टी की छवि भी काम करती है और कैंडिडेट का ने जो काम किया है वो भी इम्पॉर्टेंट है। एक जगह कैंडिडेट नए हैं, उन्हें राजद से टिकट दिया गया है, राजद विकास की ओर बढ़ रही है, ये सब लोग बोलेंगे। आप किन्हीं से पूछ लीजिए, सब कहेंगे कि हाँ, जब महागठबंधन में राजद के साथ जिस तरह से बिहार की सरकार चल रही है, जिस तरह से तेजस्वी जी हर जगह घूम करके जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है, जहाँ कॉलेज की आवश्यकता है, जहाँ सड़क की आवश्यकता है, सब कर रहे हैं। वो युवाओं के लिए हमेशा वादा करते रहे कि उन्हें पढ़ाना है, उन्हें नौकरी देना है, और वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनते ही ये सब काम करने लगे। तो जनता तो सब बातें देख ही रही है। एजे जी, आपने देखी थी वो तस्वीरें? लोग कितनी मशक्कत करके, कितनी तकलीफ से वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे थे। आपको खुद भी ये देखकर तकलीफ होगी कि भाई बिहार की अगर सियासत में इतने लंबे वक्त तक अगर कोई रह रहा है, जनप्रतिनिधि उसे जनता वहां की चुन रही, उसके बावजूद भी बहुत बड़ी तब्दीली अगर नहीं नजर आती है, तो ये दुख नहीं होता है राजनीतिक दलों को? देखिए, विकास तो करना ही है, समय के साथ विकास होता जाता है, कहीं कम हुआ होगा, कहीं ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन विकास तो करना ही। और अगर जनता इतनी मेहनत करके अपना वोट देने के लिए आ रही, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ के जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं राजद महागठबंधन के, कितने लोकप्रिय हैं और किस तरह से जनता चाह रही है कि महागठबंधन के कैंडिडेट जीते। विकास तो होना ही है, विकास तो हो ही रहा है। कितने साल बाद होगा यही तो डर था, वो जितने भी वोटर थे यही डर था कि भाई हमने जन्म लिया, जन्म से जो तस्वीर देखी, आज उस दहलीज पर पहुंच गए कि बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो तस्वीर नहीं बदल रही। ये बहुत दुखद पहलू है। लगातार 5 टर्म 6 टर्म जनता चुनती है, तो इतना तो कम से कम उस जनता के ऊपर विश्वास जनप्रतिनिधियों को कार्य के तौर पर जरूर जीतना चाहिए, ताकि आप भी जब आपके शीर्ष नेतृत्व जब पहुंचती है वोट अपील करने के लिए लोगों तक, तो जनता खुद कहे कि भाई यहाँ पर इतना काम हुआ है, इसलिए चुनाव कर रहे हैं। ये परिस्थिति किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता को लेकर नहीं बनती, ये दुखद है। हम गोपालगंज का भी जिक्र करना चाहेंगे। हमारे साथ विवेकानंद जी जुड़े हुए हैं।